बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है शेख मोहम्मद और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एसएम व्लॉग्स। आज की जो मेरी वीडियो है वो डेली रूटीन वर्क से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये एक इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है। तो सबसे पहले गाइस आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो आज की जो वीडियो है वो है जी दुबई के लाइसेंस के हवाले से। दुबई का लाइसेंस के लिए कौन एलिजिबल है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और टोटल एक्सपेंस कितना आ जाता है, टोटल खर्चा कितना आ जाता है। तो जी सबसे पहले मैं एक डाउट क्लियर करता चलूँ कि जी सबसे पहले वो दोस्त हजरात जो लोग सोचते हैं कि जी हम दुबई विजिट वीज़ा पर चले जाते हैं और वहाँ जाकर अपनी फ़ाइल ओपन कर लेंगे और हम वहाँ से लाइसेंस हासिल कर सकते हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। यहाँ लाइसेंस लेने के लिए सबसे पहले जो चीज़ वो चाहिए वो आईडी चाहिए। वो आपके पास यहाँ का दुबई का वीज़ा होना चाहिए, दुबई की एमिरेट्स आईडी, जिसे एमिरेट्स आईडी कार्ड बोलते हैं, वो होना ज़रूरी है। तो जी सबसे पहले आपका हो गया वीज़ा। अब वीज़ा आप लेते हैं, वो वीज़ा किसी भी कैटेगरी का हो, नो मैटर। वो वीज़ा आप 1000 दिरहम का लेते हो, 2000 का, जितने का भी, वो वीज़े का जो रेट है, वो वीज़े की जो कॉस्ट है वो अलग-अलग है। कोई 4000 दिरहम का वीज़ा देता है, कोई 5000 दिरहम का देता है, कोई 6000 दिरहम का देता है। ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। आपके पास होना चाहिए यहाँ का वीज़ा, एमिरेट्स आईडी होना चाहिए। वो एमिरेट्स आईडी होगी तो आप जाओगे स्कूल। अच्छा, स्कूल की जो फ़ीसिस हैं वो सब की सेम है, किसी की फ़ीसिस भी अलग ऊपर नीचे नहीं है, वो गवर्नमेंट की तरफ से मुकर्रर होती हैं फ़ीसिस। आप स्कूल जाते हो, आईडी लेकर आपने फ़ाइल ओपन करनी है, तो सबसे पहले जो होगा वो होगा आपका आई टेस्ट। आपकी आइज़ क्लियर हैं तो ही आपकी फ़ाइल ओपन होगी, अदरवाइज़ आपकी फ़ाइल ओपन नहीं होगी। आपकी आंखों में कोई मसला है, आपकी आइज़ वीक हैं, कमज़ोर हैं, तो डॉक्टर आपको रेकमेंड कर देगा एक आंखों वाले डॉक्टर के पास कि जी आप अपनी आंखें चेक कराओ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपकी आइज़ क्लियर है तो आपकी फ़ाइल उसी वक्त ओपन हो जाएगी। फ़ाइल ओपन होने के बाद जी आपका फिर आ जाता है जी थ्योरी टेस्ट। थ्योरी टेस्ट भी बोलते हैं, सिग्नल टेस्ट भी बोलते हैं, उसे कहा जाता है। तो सिग्नल टेस्ट वो होता है कि जी रोड्स के हवाले से वो एक कंप्यूटर पर वीडियोस चलती हैं, वीडियोस में भी आपको दिखाया जाता है, वो एक थ्योरी टेस्ट होता है, वो आपको क्लियर करना होता है। वो जब आप क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आ जाते हैं जी आपकी स्कूल के अंदर की क्लासेस आ जाती हैं। वो स्कूल की क्लासेस आपको स्कूल में खुद जाके लेनी पड़ती हैं। वो आप स्कूल में जाके क्लासेस लेते हैं। वो अंदर एक यार्ड टेस्ट उसे बोलते हैं, यार्ड टेस्ट या कच्चा टेस्ट बोलते हैं उसे। तो वो आप जब वो क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद ही आप रोड पर निकलते हो। रोड की कुछ क्लासेस होती हैं। अच्छा, जब आप फ़ाइल ओपन कराते हो तो फ़ाइल ओपन होती हैं दो कैटेगरी की। एक होती है जी रेगुलर मींस कि अगर आप इन केस कोई भी टेस्ट फेल होते हो तो आपको स्कूल फ़ीस जो होती है, आरटीए फ़ीस जो होती है, वो आपको दोबारा पे करनी पड़ती है। अगर आप लेते हैं लमसम, उसे ठेका भी कहा जाता है और लमसम भी कहा जाता है। उसका मतलब ये है कि एक ही मरतबा आपको पेमेंट करनी है या 2 मरतबा आपको पेमेंट करनी है। उसके अंदर आप 1 मरतबा फेल हो, 2 मरतबा फेल हो, 3 मरतबा फेल हो, उसके बाद आपको कोई पेमेंट नहीं करनी। जब तक आप लाइसेंस हासिल नहीं कर लेते आपको कोई पेमेंट नहीं करनी, उसे लमसम कहा जाता है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी फ़ाइल ओपन करवाना चाहते हैं। और अगर आपके पास आपके होम कंट्री का लाइसेंस है, वो उसकी भी एक कैटेगरी है कि वो कितने साल पुराना होना चाहिए। वो स्कूल वालों को पता है, मुझे नहीं पता कि मैं आपको बता दूं कि जी हाँ ये 10 साल होना चाहिए, 5 साल। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है आपके होम कंट्री का तो आपको यहाँ ज़ीरो से क्लासेस शुरू करनी पड़ती है। अगर है भी तो भी आपको ज़ीरो से ही स्टार्ट करना पड़ता है, लेकिन उसके अंदर ये होता है कि थोड़ी रिलैक्सेशन दी जाती है कि आपकी कुछ क्लासेस माफ़ कर दी जाती हैं। उसके अंदर आपकी कुछ, अगर आपके पास आपके होम कंट्री इंडिया पाकिस्तान का लाइसेंस है तो उसके अंदर आपकी कुछ क्लासेस जो हैं वो माफ़ कर दी जाती हैं। इन केस अगर आपके पास टोटल जो क्लासेस हैं 40 है तो मे बी आपकी 5 क्लासेस जो हैं वो माफ़ कर दी जाती हैं, 5 या 10 क्लासेस वो माफ़ कर देते हैं। तो ये हो गया। अच्छा जी, थ्योरी टेस्ट के बाद आपका यार्ड टेस्ट आ गया। यार्ड टेस्ट पास करने के बाद वो यार्ड टेस्ट वो भी एक उससे पहले आपको उसकी क्लासेस दी जाती हैं। आधा घंटा आपको यार्ड टेस्ट की 5, 7, 8 जितनी भी क्लासेस होती हैं वो दी जाती हैं। उसके बाद उसका एक टेस्ट लिया जाता है। वो टेस्ट लेता है यहाँ का आरटीए ऑफिसर आपका एक टेस्ट लेगा। उसमें अगर आप पास होते हो तो ही आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हो, आप रोड क्लासेस की तरफ जाते हो। इन केस अगर आप फेल हो जाते हो, यार्ड टेस्ट जिसे कहा जाता है, तो दोबारा आपको उसकी क्लासेस लेनी पड़ेंगी, तो दोबारा आपको फिर उसका टेस्ट देना पड़ेगा। जब तक आप वो क्लियर नहीं कर लेते आप रोड की क्लासेस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। रोड की क्लासेस आपको आपका टीचर नहीं देगा। तो जब अगर आप वो पास कर लेते हो तो ही आपको रोड की क्लासेस दी जाएंगी। रोड की क्लासेस होती हैं, आधा घंटे की क्लासेस होती हैं। ठीक है, वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, वो स्कूल के शेड्यूल के हिसाब से आपको क्लासेस दी जाती हैं। तो वो आधा घंटे की वो होती हैं क्लासेस।
ठीक है। उसमें नाइट क्लासेस भी ऐड होती हैं, नाइट क्लासेस भी लाजमी दी जाती हैं उसमें स्कूल की तरफ से, वो यहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से है कि भाई नाइट क्लासेस भी राइडर को होनी चाहिए, कि थोड़ा नाइट एक्सपीरियंस भी उसको हो जब वो लाइसेंस ले रहा हो। तो उसके बाद जब आप यार्ड टेस्ट पास कर लेते हैं, उसके बाद आ जाती हैं रोड की क्लासेस। रोड की क्लासेस भी इसी तरह, रोड की क्लासेस आपको आधा घंटा रोड की क्लासेस दी जाती हैं, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि आज आपने यार्ड टेस्ट पास किया तो सुबह आपकी रोड टेस्ट आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। स्कूल की जो टाइमिंग है, स्कूल का जो शेड्यूल के हिसाब से जो टीचर अवेलेबल होगा वो आपको 1 मंथ के बाद टाइमिंग मिलती है, वो आपको 15 दिन के बाद मिलती है, वो आपको 20 दिन के बाद टाइमिंग मिलती है। तो वो स्कूल के शेड्यूल के ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह थ्योरी टेस्ट में भी ऐसे ही है। थ्योरी टेस्ट ये नहीं कि आज आपने फ़ाइल ओपन की है तो जी सुबह मेरा थ्योरी टेस्ट है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। फ़ाइल ओपन होने के बाद स्कूल के जो फ्री शेड्यूल होगा, फ्री टाइमिंग होगा, तो उसी हिसाब से आपको थ्योरी टेस्ट अपॉइंटमेंट दी जाएगी। भाई आपका फ़लाँ दिन फ़लाँ डेट को आपका थ्योरी टेस्ट है, आप उससे पहले अपना तैयारी करके आएँ। उसमें वो 15 दिन का भी गैप हो सकता है, 1 महीने का भी गैप हो सकता है। तो इसी तरह जब आपका यार्ड टेस्ट है तो उसके भी इसी तरह होता है। आपकी थ्योरी टेस्ट पास करने के बाद जब क्लासेस शुरू होनी होती हैं तो उसमें भी एक गैप आता है। तो वो गैप कितना आता है वो स्कूल के शेड्यूल के ऊपर तय करता है। तो टोटल जो, अच्छा जी, इसके बाद यार्ड टेस्ट पास करने के बाद आ जाता है जी रोड टेस्ट। रोड टेस्ट किसी तरह आधा घंटा, वो एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास भी हो सकती है, वो एक वीक में 2 क्लासेस भी हो सकती हैं। वो हर स्कूल का जो शेड्यूल होता है ना, टाइमिंग शेड्यूल होता है, वो स्कूल के हिसाब से होता है, एडजस्टमेंट वो करते हैं। हमारी मर्ज़ी नहीं चलती कि हाँ जी मुझे आज ही 4 क्लासेस दे दो, आज ही मुझे 5 क्लासेस दे दो आधा घंटे की, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको वीक में 1 क्लास भी हो सकती है, वीक में 2 क्लासेस भी स्कूल की तरफ से दी जा सकती हैं, या 3 भी दी जा सकती हैं, वो स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी वो, और क्या नाम है, जब आपकी रोड क्लासेस मुकम्मल हो जाती हैं, रोड जितनी भी क्लासेस होती हैं, जब टीचर आपके टीचर को ये लगेगा कि हाँ अब ये मुकम्मल रेडी हो चुका है, तो वो आपका नाम जो है क्लासेस पूरी होने से पहले, अगर आपकी 40 क्लासेस हैं तो वो 35 पे, 36 पे या 37 पे वो आपका जो नाम है वो आगे मेंशन करके सेंड कर देता है कि ये स्टूडेंट जो है वो मेरी जानिब से रेडी है। जब तक आपका टीचर कंफर्म ना हो, टीचर को ये ना हो कि भाई अभी ये थोड़ा वीक है, जब वो आपका नाम आगे चला जाता है तो आपको मैसेज आ जाता है कि जी आपका फ़लाँ दिन फ़ाइनल टेस्ट है। तो जब फाइनल टेस्ट हो जाता है, अगर आप फेल हो जाते हैं इन केस, तो उसी तरह दोबारा फिर जो RTA वाला जो होता है वो आपको कुछ क्लासेस पेपर पर लिख देता है कि आपको इतनी क्लासेस लेने की और ज़रूरत है। वो 5 लिख दे, वो 10 लिख दे, वो 2 लिख दे, हम कुछ नहीं कर सकते। हम स्टूडेंट का काम है सिर्फ चुप कर ओके सर। तो वो क्लासेस लेने के बाद दोबारा टेस्ट लेना पड़ता है। इन केस अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको एक पेपर दे दिया जाता है, तो आप वो पास होने से पहले वो एक पेपर जाके अपना स्कूल ऑफिस में जमा कराते हैं, ठीक है। और फिर आपको कुछ फ़ीस पे करनी होती है, फ़ीस पे करके फिर ही आपको लाइसेंस दिया जाता है। तो अब बात आ जाती है जी वीज़ा और लाइसेंस की कॉस्ट की। जो वीज़ा की कॉस्ट है वो कुछ कॉन्ट्रैक्टर देते हैं, कुछ एजेंसियाँ देते हैं जी 5,000 का, 5,000 से स्टार्ट होता है, और कुछ देते हैं जी 6,000 का, कुछ देते हैं 6,500-7 का, वो मुख्तलिफ कैटेगरी है। तो 1 से 2 महीने आपके वीज़ा प्रोसेस, 1 महीना आपका वीज़ा प्रोसेस में लगता है। मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपका ID आएगा तो ही आप एलिजिबल हैं लाइसेंस की फ़ाइल ओपन करने के लिए। जब आप फ़ाइल ओपन कर दी तो उसके, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको लेके चलनी पड़ती है अपने साथ, सब्र। आपको सब्र नहीं, हौसला नहीं हारना। आप ये ना सोचना कि जी मैंने आज वीज़ा लगाया मेरा और कल ही मेरी फ़ाइल ओपन हो जाए और मेरे पास परसों ऐसे लाइसेंस आ जाए। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। यहाँ 5-6 महीने जब भी आओ, अगर आप लाइसेंस लेने के लिए सोच के आ रहे हो, प्लान कर रहे हो, तो कम से कम आप एक तो अच्छा खासा बजट रख के आओ, ठीक है। 5 से 6 हज़ार आपको वीज़े के लिए चाहिए। और कुछ मेरे यूट्यूबर भाई दोस्त बोलते हैं जी 2,000-2,500 का जी लाइसेंस मिल जाता है। भाई ऐसा नहीं है, 2,000-2,500 दिरहम का नहीं मिलता भाई। वीज़ा ही 5,000 का मिल रहा है तो लाइसेंस आपको कहाँ से 2,000-2,500 दिरहम का मिल जाएगा भाई। 5,000 का वीज़ा मिलेगा और उसके बाद लमसम जो लाइसेंस है
वो 7 से 8 हज़ार जो लमसम जिसे हम ठेका बोलते हैं, वो 7 से 8 हज़ार दिरहम का ठेका होता है, लमसम होता है। अगर आप इन केस रेगुलर चलते हैं, वो आपकी लक है, आपकी किस्मत है, आप पहली ट्राई में पास कर लेते हैं या 2 ट्राइयों में पास कर लेते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी किस्मत कितना आपका साथ देती है, ठीक है। और जो इसकी कॉस्ट आ जाती है लाइसेंस की, वो 6 मिनिमम आप 6,000 मान के चलो, 6,000 लाइसेंस का, और जो है 5,000 जो वीज़े का होना चाहिए, 11,000। और उसके इस टाइम पीरियड में भाई आपको रहना भी है, आपको खाना भी है, तो 5 से 6 महीने भाई ये कहीं नहीं गए। 5 से 6 महीने आपको लगते हैं, 1 महीना लगता है आपका वीज़े में, फिर 4-5 महीने आपके लगते हैं लाइसेंस लेने में। तो लाइसेंस मिल जाता है आपको 5 से 6 महीने में। जब आप अगर पास कर ले तो लाइसेंस ले लिया, तो उसके बाद आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उसके बाद आपके सामने एक ऑनलाइन कंपनीज़ भी हैं, उसके बाद आपके पास होटल्स भी हैं जो फ़िक्स सैलरी देते हैं। तो उस टॉपिक पे एक अलहदा से वीडियो बनाएंगे। तो बस आज की जो वीडियो मेरी थी वो इसी बारे में थी, क्योंकि मैंने लाइसेंस लिया था 2020 में, मुझे भी आज 4 साल हो चुके हैं। उस वक्त मैंने लिया था 3500 दिरहम में, 3,500 दिरहम मेरा उस टाइम लगा था, और मैंने लाइसेंस लिया था शारजा से। तो उस वक्त लाइसेंस थोड़ा की जो प्राइसेस थी कम थी। अभी लाइसेंस, और मुझे भी 4 महीने लगे थे। अभी जो स्कूल्स हैं, स्कूल्स भी फुल हैं, ठीक है। और हर जो बेरोज़गार शख्स अपने मुल्क से आना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग के सिलसिले में आना चाहता है, तो यही कुछ मामलात हैं। तो बस यहीं इसी टॉपिक के साथ मैं अपनी वीडियो करता हूँ एंड। तो बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मज़ीद इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आपको मेरे YouTube चैनल पर मिलती रहेंगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।